अस्सलाम वालेकुम। मैं आदिल अली, चीफ ऑर्गेनाइजर कराची रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना दौरा भारत जो कि मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ये दौरा जो था वो बेसिकली इंडिया की किसी दावत या उनकी तरफ से मदऊ नहीं किया गया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। वो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जिसका पाकिस्तान रुकन है, उस इजलास को अटेंड करने के लिए भारत अब तशरीफ़ लेके गए थे। ओवरऑल ये दौरा जो है वो इंतहाई कामयाब गुजरा। इससे पहले 1972 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इंडिया का दौरा किया था, 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दौरा किया था, और अभी 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारिजा ने 12 साल बाद भारत का दौरा किया। अगर इस एक तकाबली जायज़ा लिया जाए इस दौरे का, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। उन्होंने वहाँ पर जितने भी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा आए थे उनसे मुलाकातें की, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश की, और इवन उन्होंने जो है वो मुल्कों और ख़ित्ते के दौरान आपस में एक दूसरे के साथ अमन अमान के फ़रोग़ और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के साथ साथ तजारती मामलात को इम्प्रूव करने और अमीर ममालिक को, दोस्त ममालिक को, गरीब ममालिक को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होने पर, मुश्किल हालात से निकलने की मदद करने में, अपना किरदार अदा करने पे उनकी उस पर भी उनकी तवज्जो मबज़ूल करे। साथ ही मैंने अपने आर्टिकल में पहले भी कहा था और अपनी पहली वीडियो में भी मैंने पहले कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान से जब जाएंगे इंडिया, तो उनका जो नुक्ता एक होगा इंतहाई जिस पे वो फोकस करेंगे, वो होगा कि नुक्ता कश्मीर होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक एंकर ने, एक सहाफ़ी ने प्रोवोक करने की कोशिश की, उनको शायद उकसाने की कोशिश की कि आपका जो दौरा हुआ है वो इंतहाई नाकाम गुजरा है, या आपको कोई उस तरह से पजीराई नहीं मिली जिस तरह से आपको मिलनी चाहिए थी या जो आप चाहते थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, रिगार्डलेस कि ही वाज ट्राइंग टू प्रोवोक हिम एंड ही वाज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम, बट उनका जो उनकी जो एक सूझबूझ सियासी फहम जो उनके अंदर मौजूद है, चाहे वो एक नौजवान सियासतदान हैं, बट अगर एक तरफ उनकी सियासी समझ सूझबूझ को देखा जाए, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान को देखा जाए, उनके सेनेटर्स को देखा जाए, जिस तरह की बचगाना तकारीर वो करते हैं सेनेट में, तो ऐसा रहता है जैसे वो कंटेनर की सियासत से ज़िंदगी पर निकल ही नहीं पाएंगे। बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनको बड़े तरीके से उनके घर में बैठ के उनको ये काउंटर दिया कि जब तक इंडिया 2019 में की जाने वाली इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियों को वापस नहीं लेता, तब तक इंडिया के साथ कोई भी फ्रूटफुल या मीनिंगफुल जो बातें हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर हमारी शहर है। कश्मीर के हवाले पे हमने पहले ही कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाएंगे, और उन्होंने बगैर किसी गुफ्त शनीद के इस मामले को छेड़ा भी नहीं, और पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। दैट मीन्स के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान की हुकूमत का कश्मीर के मामले पे बड़ा स्टैंड जो है वो एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फर्म है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि इंडिया अपनी खिलाफ वर्जियों को वापस ले, कश्मीरियों पे मज़ालिम जुल्म ढाना बंद करे, और कश्मीरियों को उनके हुकूक की राय दही की इजाज़त दी जाए, और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला वो खुद करे। मुकम्मल तौर पे एक जायज़ा लिया जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, और उनका ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। उन पे तनकीद भी की गई, उन पर फ़िक्रेबाज़ी भी की गई, मुल्क में मौजूद दीगर सियासी जमातों ने उनके ऊपर ट्रेंड्स भी चलाया, बहुत कुछ हुआ, और इंडिया अपेरेंटली आज इंडिया के लिए ट्रेंडिंग हो रही है कि इंडिया जो है वो, हिंदुस्तान जो है एक गैर महज़ब मेज़बान के तौर पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें, मुल्क में मौजूद एक दूसरी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, वो न सिर्फ खुद बिलावल भुट्टो पर इंतहाई शदीद तनकीद उन्होंने की, उनके लीडर आज़ाद शायद भूल गए थे कि आपके लीडर जो है उनसे मुबारक बातें वसूल करते थे, मुबारक बातें देते थे, आप उनके साथ दोस्ती के ख्वाह थे, पुरम डायलॉग बिला बिला बिला, आपके दौर में ही जो है वो कश्मीर के ऊपर कदगन लगाई गई, लेकिन तब आपने कुछ नहीं किया। बट एक नौजवान वज़ीर ख़ारिजा जो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और वो मरकज़ बन के, महवर बन के हर जगह पे, हर फोरम पे पाकिस्तान का, बल्कि न सिर्फ कश्मीर का, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है, पीपल्स पार्टी का मुकदमा नहीं लड़ रहा, अपनी सियासत नहीं, पाकिस्तान की सियासत कर रहा है वो, और आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो इस तनकीद की सियासत से मुल्क को, या मुल्क की सियासत का, मुल्क की आवाम को कभी कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं हुआ आज तक। लेकिन उसके बावजूद अर्ज़ ये कि इमरान खान साहब को ये बात समझ आनी चाहिए कि आलमी दुनिया जिस तरफ देख रही है, आपको भी उस तरफ देखना चाहिए कि अगर कोई काबिलियत में आपसे बड़ा है और उम्र में आपसे छोटा है, तो इट डजंट मैटर, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट्स, नॉट द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट्स। आपका जो सालों का, जितने, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास तजर्बा कितने सालों का है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपका तजर्बा कितना है। तो सर, क्वालिटी क्वांटिटी में फ़र्क होता है। एक क्वालिटी पॉलिटिक्स है, क्वांटिटी पॉलिटिक्स है। आप जो तनकीद करें बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे पे, जो है आप तनकीद करें, फ़िक्रे कसें, कुछ भी करें, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपेरेंटली, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई, दुनिया की नज़रों का, इंटरनेशनल मीडिया का मरकज़ बने रहे, और मेन स्ट्रीम में अपडेट कर, उनकी संजीदगी यहाँ से देखें कि वो खुद अपने आप अपनी कौम को अपडेट करते रहे कि मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ, और मैं यहाँ पे आपके लिए, आपके मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आया हूँ। तो इससे ज़्यादा बढ़ के सिंसियर लीडरशिप पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कुछ मैसर कभी रही नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये तो इम्तियाज़ रहा है कि जो लीडर आए उन्होंने ही आवाम की खिदमत की, और उन्होंने आवाम की खिदमत करनी है। एक आखिरी चीज़ मैं करूँगा कि उनके हाथ बांधने पे बड़ा एक सिलसिला चल रहा था, तो मैं जनाब अर्ज़ करूँ, बीइंग अ सिंधी,
ہاتھ جوڑنا ہمارا کلچر ہے، عزت احترام سے بات کرنا ہماری تربیت ہے، اخلاقیات ہماری گٹھی میں، اور یہ کوئی غیر مہذب قسم کی حرکت نہیں ہے جس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہم پہ تنقید کریں، ہمارے لیڈر پہ تنقید کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔